इसे अंत तक सुनिए, बहुत मजा आएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे की कहानी सुनते। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मैं देखने में बहुत स्मार्ट हूँ। मेरे घर में 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन नीलम, जो 20 साल की है। उसकी खूबसूरती की बात की जाए तो उनके बाल काफी लंबे हैं, बॉडी काफी स्लिम और सुडोल है, चेहरा पूरा साफ और बदन पूरा गोरा है। देखने में बहुत खूबसूरत है। एक बार कोई उसे देख ले तो उसका मन मचल जाए। नीलम के पूरे मोहल्ले वाले दीवाने हैं। मैं सुबह 9 बजे दुकान चला जाता था और रात 9 बजे ही वापस आता था। एक दिन रविवार को नीलम दुकान पर आई। उसको थोड़ा सामान लेना था। मैंने पूछा, क्या चाहिए? वह बोली, भाई मुझे कुछ जरूरी सामान लेनी थी। मैंने पूछा, बताओ क्या जरूरी सामान है? वह बोली, मुझे शर्म आ रही है बोलने में। मैं समझ गया उसे क्या चाहिए था। शायद वह पहली बार खरीद रही थी। वह सब जरूरत की सामान खरीद कर ले जाती थी। मैंने कहा, अच्छा तू घर पर ले लेना, कुछ सामान घर पर ही रखा है। मेरी दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी। वह धीरे से मेरे कान पर बोली, तुम घर आते समय अपने साथ लेकर आना, लेकिन मम्मी के सामने कुछ नहीं बोलना। मैंने कहा, नीलम तुझे और कुछ लेना हो तो बता दे। फिर उसने फेस वॉश लिया और भी कुछ जरूरी सामान खरीदा। फिर वह घर चली गई। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। मैं भी दुकान बंद करके घर आ गया। घर आकर मैंने खाना खाया, फिर टीवी देखने लगा। उसी वक्त नानी के घर से फोन आ गया। फोन से पता चला नाना की तबीयत सही नहीं है। ये सुनकर मम्मी ने पापा से कहा, हम दोनों को कल जाना चाहिए। पापा ने कहा, ठीक है। फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि वे लोग कल नानी के घर जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं अपने कमरे में आकर भाई बहन वाली वीडियो देखने लग गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। मैं सो गया। सुबह उठकर नहाकर दुकान पर चला गया। मम्मी पापा दोनों नानी के घर चले गए थे। उस दिन दुकान में बहुत भीड़ थी। मैं दिन भर बिजी रहा। मैं उस दिन बहुत थक गया था। फिर शाम हो गई। मैंने 7 बजे दुकान बंद कर दी, क्योंकि घर पर सिर्फ मेरी बहन अकेली थी। मम्मी पापा दूसरे दिन घर आने वाले थे। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया। थोड़ी देर बाद जो सामान ऑर्डर किया था वह भी ऑटो से घर आ गया। सिर्फ सामान चेकलिस्ट से मिलान करना बाकी था। मैं सामान अंदर लाकर चेक करने लगा। मेरी बहन नीलम भी हेल्प करने आ गई। हम दोनों ने सामान लिस्ट सही से मिलाया और सामान का रेट आदि चेक किया। सब काम हो गया तो नीलम टीवी देखने लगी और मैं अपने कमरे में आकर वीडियो देखने लगा। मोबाइल में एक भाई बहन वाली मस्त वीडियो सामने आ गई थी। यह वीडियो देखकर मेरे मन में नीलम को लेकर तरह तरह के ख्याल आने लगे। पहली बार मुझे कुछ कुछ होने लगा, क्योंकि आज घर पर भी कोई नहीं था। मुझे याद आया कि नीलम को जरूरी सामान चाहिए थी। मैंने वीडियो बंद की और नीलम के पास आ गया। वह टीवी चला रही थी। मैंने बोला, नीलम तुम्हें वह सामान चाहिए थी ना? नीलम बोली, हाँ। फिर मैंने बॉक्स से वही नई वाली 32 नंबर की ब्रा निकाल कर ले आया। मैं माया से बोला, लो यह देखो, मुझे पता था कि उसको 30 नंबर की ब्रा लगेंगी, पर मैंने जानबूझकर उसे 32 नंबर वाली ब्रा दे दिया और कहा, मैं कमरे से बाहर जा रहा हूं, तुम पहनकर देखो लो। और मैं बाहर आ गया। कुछ मिनट बाद वह बाहर आई और बोली, भाई ये क्या है? मैंने आपको 30 नंबर की ब्रा लाने के लिए कहा था, आपने बड़ी ला दी है, ये मुझे डीली हो रही है। तब मैंने कहा, दिखा कितनी डीली हो रही है। तो वह बोली, मैं कैसे दिखा सकती हूँ, ये कोई दिखाने की चीज है क्या? तब मैंने कहा, नहीं मुझे दिखाओ। वह बार बार मना कर रही थी। मैंने कहा, बस नीचे करो, मैं देख लूंगा। वह बोली, मैं नहीं दिखा सकती। मैंने ऊंची आवाज में बोला, अरे दिखाओ ना, आज घर पर भी कोई नहीं है। फिर भी वह नहीं दिखा रही थी। मैंने कहा, कुछ नहीं करूंगा, परंतु वह बार बार मना कर रही थी। आखिर मेरे बार बार बोलने पर वह मान गई। उसने अपना सिर नीचे कर दिया। मैं उसके गुब्बारे देखते ही मैं पागल हो गया। बहन बोली, देखिए कितनी डीली है। मैं बोला, हाँ कितने बड़े हैं। नीलम बोली, क्या बोले? मैंने कहा, नहीं तुमको 30 नंबर लगती है। मैं उसको 30 नंबर की लाल रंग की ब्रा पहनने के लिए दे दिया और बोला कि यह पहनकर देखो। वह ब्रा लेकर कमरे में चली गई और चेंज करने लगी। मैंने चुपके से उसे चेंज करते हुए देख लिया। जब उसने कमरे में जाकर चेंज की तो मैं देखकर हैरान रह गया। वह बाहर आकर बोली, देखो भाई, मुझे तो 30 नंबर ही ब्रा लगती है। मैंने बोला, दिखाओ सही बन रही है या नहीं। मुझे तो सिर्फ अपनी बहन को प्यार करना था, क्योंकि आज नीलम से प्यार करने का अच्छा मौका था। मैंने नीलम को कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। वह बोली, बताओ कौन सी बात है? मैंने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने उस समय भांग की गोली खा लिया था।
क्योंकि मुझे यह सब बोलने में बहुत डर और शर्म आ रही थी। वह बोली, क्या मतलब भाई? मैंने नीलम से कहा कि एक बात बताओ, लेकिन इससे पहले कसम खाओ कि किसी को कुछ नहीं बताओगी। वह बोली, क्या है, बताओ ना बाबा। मैं बोला, पहले कसम खाओ। वह बोली, ठीक है, मैंने कसम खा ली। मैंने कहा, मेरा करने का बहुत मन करता है। वह बोली, क्या बोल रहे हो भाई? मैं बोला, हाँ कसम से यार, तुझे देखते ही मेरा कुछ कुछ हो जाता है। वह बोली, तुम पागल हो गए हो, मैं सोने जा रही हूँ। फिर वह सोने चली गई। मैं भी अपने कमरे में आ गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने वह वीडियो लगा दी और देखने लगा, पर आज ना जाने क्यों कोई भी वीडियो अच्छी नहीं लग रही थी। मैं अपने फ़ोन की गैलरी में गया और नीलम की फ़ोटो देखकर सोचने लगा कि काश वह सब होता। ऐसे ही करते करते रात के 1 बज गए, पर मुझे नींद नहीं आई। वह अपने कमरे के दरवाजे को खुला रखती थी, क्योंकि उसके कमरे में फ्रिज रखा हुआ था और पानी फ्रिज के अंदर ही रहता था। मैं पानी पीने के बहाने उसके कमरे में गया तो देखा कि वह सो रही थी। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैं उसको छूने लगा। जब उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो मैं उसके बेड पर चढ़ गया और उसके नज़दीक आ गया तो वह जाग गई। मैं डर गया, अब क्या होगा? वह बोली, क्या कर रहे हो भाई? मैंने बोला, कुछ नहीं। नीलम और तुरंत अपनी जेब से 5,000 निकाले और उसको देने लगा। मैं उससे बोला, किसी को कुछ मत बताना। वह रुपए लेकर बोली, पहले तुम अपने रूम में जाओ। मैं बोला, तुम्हें मेरी कसम किसी को कुछ मत बताना। वह कुछ नहीं बोली। फिर मैंने बोला, नीलम, मुझे एक बार करने के लिए दे दो। तुम जो बोलोगी वह तुम्हें ला कर दूंगा, और जितने पैसे तुम्हें चाहिए उतने पैसे भी दूंगा। वह कुछ नहीं बोली। तो मैंने कहा, आजकल सब लोग अपनी बहन को खुश करते हैं। यदि तुमको यकीन नहीं है तो वीडियो में देख लो। मैं भाई बहन वाली वीडियो लगाकर नीलम को दिखाने लगा। वह देख नहीं रही थी। मैंने उसे जबरदस्ती दिखाया। उसने देखी तो वह भी मचलने लगी। थोड़ी देर बाद वह बोली, अगर किसी को कुछ पता चल गया तो मैं बोला, घर पर कोई नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कहा, एक दिन तू मेरे कमरे में झाड़ू लगा रही थी, तब मैंने तेरे गुब्बारे देख लिए थे, बस तभी से तू मेरे दिल में बसी है। वह बोली, तुम सच में पागल हो गए हो? मैं बोला, हाँ, तेरे चक्कर में पागल हो गया हूं। अब तुम मेरा साथ देना। बोली, ठीक है, साथ दूंगी। नीलम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर हमने एक दूसरे से बहुत प्यार किया। एक दूसरे को भरोसा दिलाया कि भाई बहन एक दूसरे का साथ नहीं देगा तो कौन देगा। फिर मैं उससे लिपट गया, उसे प्यार करने लगा। हम दोनों के बीच वह सब हो गया। हम दोनों बहुत खुश थे। फिर घड़ी में टाइम देखा तो 4 बजे थे। मैं सो गया। जब सुबह उठा तो देखा नीलम अभी भी सो रही थी। मैं उसको जगाकर नहाने चला गया। नीलम ने चाय बना दी थी। मैंने चाय पी और नीलम से पूछा, रात में मज़ा आया? वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, बहुत मज़ा आया। हम लोग कई दिनों तक ऐसे ही एक दूसरे से संबंध बनाते रहे। तो दोस्तों, ऐसी थी मेरे गांव के पड़ोस की कहानी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक और मज़ेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में।